15 अगस्त को पूरे जिला में जितने भी पंचायत हैं वहाँ जो दलित महादलित बस्ती है वहाँ पर एक जगह पर झंडा फहराना। आज की इस बैठक में सभी हमारे जितने भी विधानसभा प्रभारी हैं, हमारे माननीय पूर्व विधायक ईशा जी और तमाम प्रखंड अध्यक्ष, पार्टी के सीनियर लीडर, जनता जनार्दन की तरफ से कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे सबसे पहला कार्यक्रम जो है 15 अगस्त से 31 अगस्त तक संसद और ग्राम संवाद कार्यक्रम है, जिसमें जितने भी पंचायत हमारे हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी और प्रखंड अध्यक्ष मिलकर उस पंचायत में जाकर ग्राम संसद और संवाद प्रोग्राम करना है। इसमें पार्टी ने जो दिशा निर्देश दिया है उसमें जनाब नीतीश कुमार वजीराला बिहार का जो 18 साल का कार्यकाल है, जिसमें जो भी काम किए गए और उसके से तमाम बातों को आवाम से रूबरू कराना है। जितनी बातें हुई हैं, जितने भी काम किए गए हैं जनाब नीतीश कुमार के लिए, सही मानों में ग्राउंड लेवल पे उनके चर्चा नहीं हुई, बातें नहीं हुई। इन बातों में खास तौर से आवाम को बताना है कि जनाब नीतीश कुमार वजीराला बिहार ने अपने 18 वर्षों में सबसे अहम काम जो किया सड़कों का। पूरे बिहार में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ सड़कों की तामीर नहीं हुई, पुलों का निर्माण नहीं किया गया। और ख़ास तौर से आपके ये कोसी का इलाका है, पूर्णिया के किशनगंज एरिया और मिथिलांचल, इन जगहों में बड़े बड़े पुल बनाए गए हैं, बड़े बड़े लंबी सड़कें बनाई गई हैं। इसके बारे में बताना है लोगों को। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में जनाब नीतीश कुमार वजीराला बिहार ने अपने दौरे इक़्तिदार में तालीम के मामले में बहुत अहम काम किया कि जिस वक्त वो हुकूमत के जिम्मे आई, उन्होंने इक़्तिदार संभाला, बिहार में सिर्फ 3500 सेकेंडरी और इंटर स्कूल थे। उन्होंने अपने दौर में पूरे बिहार के तमाम पंचायतों में सेकेंडरी और इंटर स्कूल खोले। पहले 3500 सेकेंडरी इंटर स्कूल थे और अभी पूरे बिहार में 9500 सेकेंडरी इंटर स्कूल खोले गए। दूसरी बात कि तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं और जहाँ नहीं है खोले जा रहे हैं। तमाम अनुमंडल में ITI खोले जा रहे हैं। इस तरह से बच्चे और बच्चियों, सबसे अहम काम है किसी भी मुल्क के विकास के लिए तालीम। उन्होंने बच्चे बच्चियों को के लिए स्कीम शुरू किया, साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड। इसके नतीजे में आज 98% छात्र छात्राएँ विद्यालय में नामांकित हो चुके हैं और अभी सिर्फ पहले जो है 6.5 लाख छात्र छात्राएँ मैट्रिक में फॉर्म भरते, 6 लाख छात्र छात्राएँ इंटर में फॉर्म भरते और अभी 12-12.5 लाख मैट्रिक में और 12-12.5 लाख इंटर में, और जिसमें आधी आबादी हमारे छात्राओं का। ये सबसे बड़ा क्रांति है। ये पहले हमारे बच्चियाँ कम पढ़ती थी, शर्माती थी, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में नहीं जाती। आज रेशियो बराबर तक पहुँच। ये काम आवाम को बताना है और इसका असर हर घर में, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके यहाँ साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड के पैसे नहीं जाते। ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसके तहत जो है जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन बच्चे पास कर रहे हैं उनको तकरीबन 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं छात्र छात्राओं को, और इंटर में जो छात्राएँ पास कर रही हैं उनको 25,000, और जो हमारी छात्राएँ ग्रेजुएट कर रही हैं उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये सारी योजनाएं शुरू करके तालीम के क्षेत्र में क्रांति लाई गई। और एक शिकायत ये थी
कि अभी क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रहा है। अभी जनाब नीतीश कुमार जी ने पहल किया है कि अब टीचर बहाल होंगे यूपीएससी से, और जितने भी टीचर इधर उधर घूम रहे थे और बाज़ाब्ते इंक्वायरी चल रही है, स्कूलों में आप चलान जा रहे हैं। 100% टीचर आज स्कूल में चलेंगे। तालीम के माहौल में पढ़ाई लिखाई का माहौल बेहतर हो रहा है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात जनाब नीतीश कुमार जी ने किया, वो रिजर्वेशन का किया। आज हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में, नगर निकायों में था, लेकिन कोई स्टेट इसको लागू नहीं किया। बिहार पहला स्टेट है जहाँ नीतीश कुमार जी ने रिजर्वेशन लागू किया। महिलाओं को, पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया, जिसके नतीजे में आज हमारी आधी आबादी नगर निगम में, नगर निकायों में, जिला परिषद में, प्रमुख में और तमाम जगहों पे सियासत में आई। महिलाओं को एम्पावरमेंट का काम नीतीश कुमार जी ने किया। खास तौर से नौकरियों में भी महिलाओं का रिजर्वेशन 35% उन्होंने दिया है, जिससे आज बिहार पहला स्टेट है हिंदुस्तान में जहाँ पर 30,000 30% 35% जो है 35% रिजर्वेशन हुआ, जिसके नतीजे में आज 30,000 हमारी महिलाएं कांस्टेबल में और आपके अदर नौकरियों में आई हैं, और इंस्पेक्टर लेवल पर, डीएसपी लेवल पर ये बहालियाँ हुई। इस तरह से हर तरह से तरक्की के राह को लेके, उसी तरह दीगर शोबे में आज हॉस्पिटल को देखिए, पहले क्या हाल था, हर जगह इलाज के लिए सहूलत का इंतजाम। और एक खुशखबरी ये है तो पटना मेडिकल कॉलेज को ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान का वो दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा, जिसमें 550 बेड का उसमें इंतजाम किया गया है, और पढ़ाई का भी बेहतर इंतजाम किया जाए। आप जाकर देखिएगा पटना में, और आप पटना को देखिए, जो जितने भी फ्लाईओवर बने हैं, मेरिन ड्राइव बना है, जो एक पूरा अद्वितीय है पूरे हिंदुस्तान में। आज पटना शहर को उन्होंने म्यूजियम बनाया है, बहुत शानदार। बाबू धाम, बाबू जो सभागार बना, ये सारी चीज़ें बनाई गई, चीज़ें की गई, जो एक इनकलाबी कदम है। किसानों के लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं, और सरकार ने कमिटमेंट किया है कि हम हर खेत को पानी पहुंचाएंगे। इस सिलसिले में कोशिश होगी, ये आवाम को बताना है। और इस तरह से जो अदर काम किए गए हैं अदर क्षेत्रों में, आज इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में देखिए, पहले क्या हाल था, आज हर घर को बिजली, और जनाब नीतीश कुमार जी ने 7 पॉइंट कमिटमेंट प्रोग्राम नाफिज किया, जिसके नतीजे में हर घर को नल का जल दिया गया। कभी मुमकिन नहीं था, भारत सरकार बहुत दिन से प्रयास कर रही थी कि हम साफ पानी पहुंचाएं, लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन नीतीश कुमार जी ने शुरू किया, और आज हर घर को, हर गांव में नल का जल हर घर को पहुंचाया गया। गली नाली का इंतजाम किया गया, बनाया गया, और उसके तहत क्रेडिट कार्ड, जो बच्चे आला तालीम हासिल करते हैं उनको 4 लाख रुपये लोन दिए जा रहे हैं। जो नौकरी में आएंगे वो दे पाएंगे, और जो नहीं आएंगे उनको उससे कम माफ किया जाएगा, उसको छूट दिया जाएगा। ये सारी योजनाओं के बारे में आवाम को बताना। दूसरी तरफ जनाब मोदी जी की सरकार 9 वर्षों में जो भी उन्होंने वादा किया था आवाम को, जिस वादे के तहत उन्होंने वोट हासिल किया था, और उन्होंने ये वादा किया कि हम हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। देखिए, जमहूरियत में चुनाव के में अपना जो वादा करता है, एक तरह से एग्रीमेंट है, खेल तमाशा नहीं है कि आप बोल दीजिए और मुकर जाइए। जनाब नीतीश कुमार ने जो जो वादा किया उसको फुलफिल किया, लेकिन मोदी जी ने वादा किया हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। 9 साल में सिर्फ उन्होंने मात्र जो है 7 लाख लोगों को नौकरी दी।
और तमाम जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, और रेलवे हो, तो रेलवे को भी प्लेटफॉर्म को प्राइवेट कर दिया। बहुत सारे एयरपोर्ट को अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, उस तरह से शिप पोर्ट को दे दिया। आज BSNL का क्या हाल है, जहाँ भी नौकरियाँ मिल सकती थी उनको कमज़ोर कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को आगे लिया गया। नौकरी के मौके खत्म हो गए, बेरोजगारी बढ़ी है, नोटबंदी आया, जिससे जितने छोटे छोटे गरीब हमारे रोजगार अपना शुरू किए थे उनके रोजगार बंद हो गए। GST आया, उससे इतना ना झमेला है कि गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी बिजनेस में कर ही नहीं सकता था, लिखा पढ़ी करना है। इस तरह से उन्होंने काम करके आवाम को बेरोजगार कर दिया, लोगों को परेशान कर दिया। मुल्क में नफरत, जात और मजहब के नाम पर मुल्क में नफरत का माहौल पैदा किया है कि हिंदुस्तान की करीब 1 अरब 40 करोड़ आबादी, जिसमें 20% मुस्लिम, हरिजन, मुस्लिम और ईसाई और जैन धर्म के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, और इसमें सब लोग अच्छे से जी रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने मजहब की बात लाकर आवाम में नफरत पैदा किया है। जो नीतीश कुमार जी का मंशा है, ऐसी हुकूमत आवे जो मोहब्बत और भाईचारगी की बात करे, जो आपसी इत्तेहाद की बात करे। ये सोच हमारे लीडर जनाब नीतीश कुमार जी का है। इस पैगाम को पहुंचाना है कि हम मुल्क में अमन काम करना चाहते हैं, मोहब्बत भाईचारगी चाहते हैं। इस बात को खास तौर से लोगों को भी ले जाना। मोदी जी ने क्या किया कि जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, ED हो या इनकम टैक्स हो या CBI हो, इनका उन्होंने गलत इस्तेमाल कर दिया। अभी कई भी लीडर, ममता जी के जेल में हैं, केजरीवाल के कई लीडर जेल में हैं, और लालू यादव के ऊपर जब पहली बार नीतीश जी साथ गए उस वक्त उनके घर पर छापा पड़ा, और फिर बाद में उस ठंडे बस्ते में 5 साल डाल दिया गया। फिर दोबारा जब नीतीश जी इनके साथ गए, जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो रहा था असेंबली में, उस दिन लालू प्रसाद यादव जी के घर और उनके नेताओं के घर छापे पड़ रहे। ये बदले की भावना, वही बड़े बड़े जितने भी लीडर जो लोग करप्शन में मुलविस हैं उन पर छापे पड़े हैं, और जब उनकी सरकार में लोग शामिल हो जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। विश्व शर्मा को देखिए आप, उसके बाद से शरद पवार के जो भतीजा हैं उनको देखिए, कि जितने भी करप्ट लोग हैं बड़े बड़े, उनको जब उनके साथ चले जाते हैं तो उनको रिलैक्स किया जाता है, और जब अपोजिशन पार्टियां मुस्तैद होती है तो उनको डराया जाता है ED CBI से। तो ये इस तरह की दुर्भावना लेकर कोई सरकार नहीं चल सकती। राहुल गांधी जी को देखिए, एक छोटी सी बात अब बोल भी नहीं सकते हैं, अगर बोले तो उनको 2 साल की सजा क्रिमिनल की तरह से करके और 24 घंटा में पार्लियामेंट से हटा दिया। जो आवाम 10 लाख आबादी का नुमाइंदगी कर रहा है कांग्रेस का, उसको आप मिनटों में हटा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और फिर आज बहाल हो गए। इस तरह की बात जो है मोदी गवर्नमेंट कर रही है, और ये जब तक ये सरकार रहेगी, आप देखिए पेट्रोल की कीमत देखिए, डीजल की कीमत देखिए, गैस सिलेंडर 1250 रुपये हो। इन बातों को आवाम को बताना है। आवाम को बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है, गरीब आदमी अपने कमाने खाने में लगा है, वो क्या पता क्या हो रहा है। जब हमारे लीडर, हमारे जो लोग, और आप सब काबिल मुबारकबाद हैं जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी हैं, कि आप सियासत में आए हैं कि मुल्क की हुकूमत किस आइडियोलॉजी की तरफ जाएगी। आप देखिए, जब मुल्क की आज़ादी से पहले भी इस तरह 2 तरह की विचारधारा, जिन्ना का विचारधारा था और RSS का, उन दोनों ने मिलकर मुल्क को बंटवारा कर दिया। और आज भी 2 तरह की विचारधारा है, एक RSS का है, गोलवलकर का है, गोडसे का है, दूसरा विचारधारा गांधी जी का है, जयप्रकाश जी का है, लोहिया जी का है, कर्पूरी ठाकुर का है। तो हमारे नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार इन विचारधाराओं, गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, इन विचारधाराओं को लेकर सियासत कर रहे हैं लंबे अरसे से। और इस विचारधारा की लड़ाई RSS के विचारधारा से अब हमें चूज करना है कि हम कौन से विचारधारा को लाएंगे जिससे इतना बड़ा मुल्क, आज दुनिया का बहुत मजबूत डेमोक्रेसी हमारा है,
बहुत मजबूत मुल्क हमारा है। आज कितने भी हालात पैदा हो रहे हैं और लोग अमन शांति से रह रहे हैं कुछ जगहों के शोक। और ये जहाँ कहीं भी देख रहे हैं कि ये तूफान खड़ा है, जो राइट्स हो रहे हैं, वो सब पैदा किया हुआ है मोदी जी और आरएसएस। अब बताइए, मणिपुर ये ईसाई लोग थे, हिंदू लोग थे, मिल कर रहते थे रामानंद। अभी इन्होंने रिजर्वेशन लाया और रिजर्वेशन लाया और लाने के नतीजे में आज मणिपुर जल गया। पूरा कितने घर तबाह हो गए, गाड़ियाँ जल गई, कितने लोग मर गए। ये जानकर लाए थे कि ये लोग हमारे साथ आ जाएंगे तो हम वहाँ सरकार बना लेंगे। तोड़ तोड़ कर तो बना लेते थे, लेकिन अपनी सरकार बन जाए तो बना का उल्टा पड़ गया वहाँ। और इतना खून खराबा हुआ है कि वो लोग सुकून से अभी तक नहीं है कई महीने में। अभी देखिए यहाँ पर हरियाणा में, यहाँ पर भी ऐसा माहौल पैदा किया गया, अपने लोगों को भेज देते हैं। अब भेज देते हैं, जब अब माहौल ख़राब हो जाता है तो कंट्रोल में नहीं होगा। जब आवाम जो है सड़कों पे आ जाएगी तो नहीं होगा। तो हम सब खुशकिस्मत हैं, हमारे जो पार्टी के लोग हैं जो रोजगार हैं, तो वो लोग ऐसे लीडर के साथ हैं जो तरक्की भी चाह रहा और मुल्क में अमन और शांति चाह। और सियासत ऐसी चीज़ है कि आप अगर दब गए, आप अपनी जुबान को बंद कर लिया तो गलत लोग आकर मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे। ये मत समझिए कि आप इतने, आज पानी भी बरस रहा है और कोई किसी को पैसा नहीं दिया, ना किसी का दबाव है, आप खुशी से अपने घरों से चल कर आए। इसका बहुत बड़ा मिशन है कि इस मुल्क को किस हाथों में देना, ये 1 अरब 40 करोड़ आबादी को किन हाथों को सौंपना है, इसके लिए आप सियासत कोई बिजनेस और रोजगार नहीं है। सियासत ऐसी चीज है, एक बहुत बड़े थिंकर रूमी ने कहा कि अगर अहल लोग, अच्छे लोग सियासत से अलग हो गए तो गलत लोगों के हाथ में सत्ता आ जाएगी और तमाम लोगों को वो कुचल कर रख देगा, परेशान करके रख देगा, मईशत को तबाह कर देगा, हर चीज को चलने से मजबूर कर देगा। अगर अच्छे लोग आएंगे, 80% आबादी, हिंदू आबादी हो या मुसलमान आबादी, सब लोग मोहब्बत से जीना चाहते हैं, सब लोग मुल्क को तरक्की चाहते हैं। कुछ % लोग मुस्लिम में हैं, कुछ लोग हिंदू में हैं, जो लोग मुल्क के अंदर सियासत के लिए, वो भी दिल से नहीं, कैसे हुक्मरानी को छीनना है वो भी समझ रहे हैं सब बात, लेकिन माहौल ऐसा पैदा करते हैं ताकि नफरत हो। तो 80% जब एक तरफ आ जाएगी तो हम सरकार में, 20% आबादी उधर चली जाएगी तो हम वो लोग नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आप जैसे लोग, सब लोग अगर लगेंगे, और पार्टी ने जो प्रोग्राम लाए, जो 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पूरी ताकत के साथ हम सब, हमारे विधानसभा प्रभारी अपना वक्त निकाले 10-15 दिन, हमारे प्रखंड अध्यक्ष एक प्रोग्राम बना दें कि हम एक दिन में 3 ब्लॉक में, 3 पंचायत में जाएंगे, 4 पंचायत में जाएंगे, दोनों राय करके बना लीजिए। और एक आज ये यहाँ की है, दोपहर में मतलब 4 ब्लॉक, 4 पंचायत में चले गए और वहाँ 20, 25, 50 जो भी लोग आते हैं उनसे हम संवाद करें, चर्चा करें और ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और अभी जाकर हमारे प्रखंड अध्यक्ष आज डेट तय कर लीजिए, 12-13 से पहले हर प्रखंड में मीटिंग कीजिए और वहाँ का पंचायत अध्यक्ष को बुला लीजिए। और बुलाने के बाद में आप वहाँ तय कर दीजिए कि हर पंचायत में एक दलित बस्ती में एक झंडा फहराया जाएगा और वो तय करके उस आदमी, बुजुर्ग महिला हो या पुरुष हो, उन्हीं बिरादरी के आदमी से फैलाइए और वहाँ पर माइक का इंतजाम होता हो जाए, और नहीं तो वहाँ झंडा हम लोग पार्टी की तरफ से भेजेंगे। और वहाँ आप इस निराला बिहार का जो काम है 18 वर्षों का, और ख़ास तौर से दलित महादलित के लिए क्या किया गया, दलित महादलित के लिए निराला बिहार ने 87 रेसिडेंशियल स्कूल खोला है। उन्होंने बताना है उन लोग, उनके बच्चे फ्री में तालीम हासिल करें। 111 उनके लिए हॉस्टल बनाए गए जहाँ 1000 रुपया 15 किलो अनाज दिया जा रहा है। अति पिछड़ों के लिए भी हॉस्टल, पूरी हॉस्टल बनाए गए, अकलियतों के लिए भी हॉस्टल बनाए गए जहाँ सारी सुविधाएं दी गई हैं, फ्री रहने का और 1000 रुपया 15 किलो अनाज दिया जाए। और इस तरह से तमाम तबकात के लोगों को तालीम के मामले में जो तरक्की हुई है,
क्रेडिट कार्ड में कोई चार्ज नहीं, सबको देना, वो पिछड़ी जाती हो, अगड़ी जाती हो, सब। तो इस तरह से हमारे जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग प्रोग्राम बनाकर, देखिए हम लोग एक प्रखंड में एक आप जिम्मेदार हैं, अगर आप खामोश हो गए एक प्रखंड को तो आप ले गए, एक प्रभारी अगर जाके जो परिणाम नहीं गए, एक विधानसभा को ढूंढ देंगे। अगर मैं खामोश हो गया तो एक प्रमंडल को मैं बैठा दिया। जनाब नीतीश कुमार जी ने हमारे तमाम लोगों पर ट्रस्ट किया, तमाम लोगों पर भरोसा किया, और भरोसा करके और 28 की जो मीटिंग हुई थी, 27-28 को पटना में जो हमारे वज़ीर आला बिहार आए थे, तमाम लोगों से जितने विधानसभा प्रभारी थे हाथ उठाए कहा था क्या आप लोग गांव में जाएंगे? सब लोगों ने वादा किया कि जाएंगे। आप वादा करके आए हैं, और वादा करके आए हैं तो वज़ीर आला बिहार ने जो प्रोग्राम पार्टी के लिए भेज रहे हैं या पार्टी ने भेजा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने, हमारे उमेश सिंह कुशवाहा जी ने जो प्रोग्राम वहाँ से आ रहा है उसको 100% हम जमीन पर ले जाएंगे। तो आने वाला चुनाव 2024 में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे, और हम सब खुशकिस्मत हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद करने में जनाब नीतीश कुमार जी ने रोल अदा किया है, वो काबिल मुबारक कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी वो नहीं कर सकती थी, और जनाब नीतीश कुमार जी कर और एक पार्टी जो इंडिया बना, तमाम अपोजिशन पार्टियों को मिलकर अलायंस बना इंडिया का, ये काबिल मुबारक। आने वाला दिन कुछ खबरी आएगी कि हमारे संयोजक बनेंगे, और एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार को भारत सरकार का प्रधानमंत्री बनने का मौका। आप गौर कर लीजिए पूरे हिंदुस्तान के लीडरशिप पर, किसी स्टेट को देख लीजिए, कोई स्टेट का लीडर हो, कांग्रेस का हो या किसी पार्टी का हो, जनाब नीतीश कुमार के कद के बराबर नहीं। अगर कोई आदमी मोदी जी को हटा सकता है वो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो सलाहियत है, जो तजर्बा है, जो ऑनेस्टी है, जो लीडरशिप है, वो जयप्रकाश का दूसरा रूप है, ये कर्पूरी का दूसरा रूप है, जिसने सब धर्मों का सम्मान, हिंदू धर्म का सम्मान, इस्लाम का भी, जैन का भी, बौद्ध का भी, सब धर्मों का सम्मान। देखिए लीडरशिप ऐसा चाहिए जो इस मुल्क में तमाम बसने वालों को एक निगाह से देखे, खाओ ऊंचा हो नीचा हो, उनका कोई पैदा हो तो गुनाह किया है क्या, उसके बाप दादा पढ़े लिखे थे, उसके बाद संसाधन था तरक्की किया, किसी का जमीन नहीं छीनी है, किसी का तालीम तो नहीं छीना है, इसीलिए उनसे नफरत नहीं। जो हमारे बड़े लोग हैं उनके पहले तो पढ़े ज़्यादा, उनके पास दौलत था, उनके पास संपत्ति था, आगे निकले। आप भी कोशिश कीजिए, आप भी निकल रहे, तमाम जातियों के लोग आगे आ रहे, उनको मौका नहीं मिला था, उनको पहले मिला था। इसीलिए इस बुनियाद पर, जात धर्म के बुनियाद पर नफरत हमको नहीं रखना है किसी से। ये नीतीश जी का पैगाम। हमारे पार्टी के जो भी लोग हैं, किसी बिरादरी के हैं, हम सब भाई हैं। हम सब इस मिशन में हैं कि इस मुल्क में नरेंद्र मोदी सरकार को 24 पे हटाना है, और जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार को प्रधानमंत्री बनाना। ये मिशन है। अगर आप लोग ईमानदारी से, आप लोग भी बहुत पुराने लोग हैं हमसे, और बहुत पुराने दिन से आप पार्टी में लगे हुए हैं, लेकिन अभी आपने देखा 5-6 महीनों में जो पार्टी की गतिविधियां हैं, जो पार्टी ने जमीन ग्राउंड लेवल पर काम किया है, कभी हुआ है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, और हम कोई 20 साल से है, कोई 15 साल, अभी 5-7 महीना में जो एक्टिविटीज़ है पार्टी का, कभी इस तरह हुआ है? आप सब तो सीनियर है, लेकिन एक मिशन है। अगर अभी हम लोग इसको हल्के में लिए और ये अमली जमा नहीं पाना है तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। ये संगठन के जरिए ही हम सरकार बना सकते हैं, और 2024 में हम जो लक्ष्य है कि हम यहाँ पर 40 के 40 सीट जीतेंगे, और आप 25 में हमारी सरकार बनेगी। इस नीयत से और इस नीति से हम काम करेंगे। इन्हीं बातों के लिए हमने इस बरसात में भी आप लोगों को दावत दिया, और आप लोग बहुत ही मुबारकबाद है, काबिल मुबारकबाद। इस पानी और बारिश में आप आते हैं, कभी भी हालात गर्मी हो आते हैं, ये सब आप काबिल मुबारकबाद है।
और पार्टी के लिए जो समर्पण आपका है, कोई पार्टी के लिए डेडिकेशन है, कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा है, न कोई दबाव, मोहब्बत में आते हैं। और इसी नतीजे में हमारी पार्टी का विधायक कम है, लेकिन लीडरशिप हमारा, ये आपका समर्पण और आपका डेडिकेशन और आपका जो लगाव है जनाब नीतीश कुमार जी से और पार्टी से, जिसके नतीजे में आज ये कम है क्या कि हम लोग रूलिंग पार्टी के ऑफिस बेरर हैं, ये कम नहीं है। वहदे मिले हैं, हम लोग हल्के में ले रहे हैं। आज देखिए बीजेपी के बना स्टेट का 38 आदमी, आज जो नहीं बना वो बेचारा मुँह बनाए हुए, हम नहीं बने, और हम लोग बना दिए, सब बैठे हुए सब लोग वहाँ सकते हल्का ले लिया। और वहाँ पे बड़े बड़े छेटा गए, उनका RCP बहुत कूद के गए। आज ना स्टेट में रखा ना राज्य में रखा, तो लिखे फेस, अगर हिंदी मेरा पढ़ते होंगे फेसबुक पर तो मैंने लिखा उनको इन डोल ड्रॉ और पेंडोलम में कहाँ गए। और जो भी बिट्रे करेगा ईश्वर माफ नहीं करता है किसी को। हम हुआ नीतीश जी ने जो इज्जत दिया, पूरा पार्टी का कमान दिया, और ऐसा शब्द इस्तेमाल उस शख्स ने किया है कि उतना घटिया हिंदुस्तान का कोई भी हृदय से हृदय आदमी नहीं बोलता। ठीक है, हमको नहीं पड़ता, हम चले जाएंगे, बोलने का क्या नहीं है, तो उसका नीचे लेवल जाए, कोई जमीन का झगड़ा नहीं। आपका आइडियोलॉजी नहीं मिला, आप नहीं रहिएगा, खत्म हुआ। नीतीश जी पार्टी चला रहे अपना समझेंगे, लेकिन किसी में को हक हासिल नहीं है कि अपने लीडर को, अपने आदमी को गाली बके और उल्टा सीधा बात करें। ये बात नहीं है। एक अच्छे शब्द समाज में, भाई आप समाज में जितने होशमंद है वही लोग सियासत में हैं। आम आदमी के समझ से ऊपर है सब। आप जो आए हुए हैं, आप अपने इलाका में, ब्लॉक में, जिला में बहुत बाशऊर हैं, समझदार हैं। ऐसे नहीं है कि आप चले आए हैं, तो आप उस समझदार के काबिल है तब आए हैं। और आप आए हैं क्यों? क्या मुल्क में दिशा तय करें, हम कौन स्टेट का वज़ीर आला होगा, मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, उसका तय आप करने वाले हैं। ये हमारा प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष करने वाला है। अगर ये कमज़ोर हो गया, किसी की लीडरशिप चलने वाली है ना, कुछ होने वाला। इसीलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर ये प्रोग्राम आया है, और उसके बाद पूरी चर्चा पीछे